हेलो स्टूडेंट्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम आगे के अब एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें नए नए रूल्स मिलेंगे हमें। आज हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि केटिनेशन चेन में यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में क्लोरो ग्रुप है। तो इसको कैसे हम नॉमेनक्लेट करेंगे? हमारे रूल्स अभी भी वही रहेंगे। सबसे पहले आपको वर्ड रूट निकालना है। 1 2 3 4 5 कार्बन का वर्ड रूट है पेंट। केटिनेशन चेन में यदि हम देखें तो एक आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। इट मीन्स यू हैव टू पुट अप द नोटेशन फॉर दिस डबल बॉन्ड इन द सफिक्स पोजीशन 1। यहाँ पर अभी तक हम ANE यूज़ कर रहे थे क्योंकि अभी अल्किन फैमिली से है तो आपको ENE यूज़ करना है। एंड यू हैव टू गिव पोजीशन ऑल्सो। तो यदि हम डबल बॉन्ड की बात करें और क्लोरो ग्रुप की बात करें तो हमें 1 2 3 पर डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल रहा है और 2 पर हमें क्लोरो मिल रहा है। इस अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर में हम यहाँ पर ये लिखेंगे पेंट 3 इन, इस तरीके से लिखेंगे और 2 पर हमें यहाँ पर क्लोरो मिल रहा है तो 2 क्लोरो पेंट 3 इन, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो डबल बॉन्ड इधर से भी आ रहा था, यहाँ पर सेकंड पोजीशन ही मिल जाती, लेकिन फिर क्लोरो को 4 पोजीशन मिलती। ड्यू टू द लोवेस्ट सम रूल हमने ये वाला नंबरिंग किया है इसमें। और इस जैसे एग्जांपल की बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक रूल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब कि अब आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। मतलब कि हमें अब नंबरिंग कैसे करना है, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखते हैं तो हमें मतलब जब एक से ज़्यादा हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे तो आपको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। आप उस हिसाब से क्या करेंगे, उनके नॉमेनक्लेचर में ऑर्डर्स रखेंगे, मतलब कि उनके नंबरिंग में आप किसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल हमारे सामने है ये वाला, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी दिख रहा है। तो ऐसे में आप किसको प्रेफरेंस देंगे? मतलब यदि हम इधर से करते हैं नंबरिंग तो अल्कोहल 1 पोजीशन पर आ रहा है और डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर आ रहा है। इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर आ रहा है और अल्कोहल जो है ये आएगा 6 पोजीशन पर। तो ऐसे में नॉमेनक्लेट करते समय हमें यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखने रहेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल की कंडीशन जो है एग्जांपल है उसमें तो हमें यहाँ से भी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लोवेस्ट सम रूल भी यहाँ से हमारा फॉलो हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और फर्स्ट पोजीशन पर हमें अल्कोहल मिल रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन का केटिनेशन चेन है, हम इसको पेंट लिखेंगे। 2 पोजीशन पर हमें इन मिल रहा है तो ये हमने यहाँ पर 2 इन लिखा, ठीक है। वैसे ENE लिखना है मुझे, लेकिन हम रूल पढ़ चुके हैं कि 2 वॉवल एक साथ नहीं आते हैं। तो इस अल्कोहल का जब ऑल लगाएंगे तो O और इधर का ENE का E 2 एक साथ वॉवल हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ का E अभी लिखा ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप है तो यहाँ पर हम डैश करेंगे, 1 करेंगे और ऑल करेंगे। ये देखिए, तो ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया हमारा फर्स्ट सफिक्स और ये हो गया हमारा सेकंड सफिक्स। इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेट करेंगे, पेंट 2 इन 1 ऑल, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होगा। अब जैसे हम यहाँ की बात करते हैं तो केटिनेशन चेन हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की केटिनेशन चेन है। हम इसको हेक्स लिखेंगे। इस पूरी केटिनेशन चेन में हमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है और COOH ग्रुप भी दिख रहा है। अब आप किधर से नंबरिंग करेंगे? मतलब यदि इधर से हम नंबरिंग करते ट्रिपल बॉन्ड, इधर से यदि हम नंबरिंग करते तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन पर आ रहा है, वो इधर से नंबरिंग करने पर हमें फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है और हमें 4 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो अब आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे कि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, या हम
इस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, इसके लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ये देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया है, पेज नंबर है ये वाला 336 पर। देखिए यहाँ पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर द सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि सम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि कुछ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कॉमन से हैं, जब यदि ये एक से ज़्यादा नंबर में एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो आप किसको देख करके नंबरिंग करेंगे। मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला है। मतलब यदि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है इसमें, कोई भी हो इसके सामने, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, COOH ग्रुप से ही करेंगे। उसके बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर में है SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। उसके बाद एस्टर ग्रुप है हमारा COOR। उसके बाद में COCl एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप है। उसके बाद CONH2 अमाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, देन कीटोनिक है, देन अल्कोहल है, उसके बाद अमाइंस ग्रुप है, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स है, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आया है। मतलब कि अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है। आप देख ही पा रहे होंगे प्रायोरिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है जहाँ से ये हमें पास में पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखिए करते चलते हैं इसको हम। ये हमने हेग्स लिया, हेग्स में नंबरिंग हमें यहाँ से करनी थी, इसलिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4 पोजीशन पर, तो हम लिखेंगे हेग्स 4YN। अब हमें E लिखना है लेकिन इसका ओइक एसिड आएगा इसलिए हमें उसको ओमिट करना पड़ा, और 1 पोजीशन पर आ रहा है हमारा ओइक एसिड। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। तो ये हेक्स 4IN1 ओइक एसिड इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड में हमें तीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है, एक अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है, और एक हमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो हमें कहाँ से नंबरिंग करना है, यदि हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें फिर से, तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पर अभी जो कंडीशन है उस अकॉर्डिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, उससे कम अल्कोहल है और उससे कम ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें नंबरिंग यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा 7 के लिए हैप्ट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो पोजीशन 4 YN, और क्योंकि एल्डिहाइडिक का अल आएगा इसलिए ई नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट पोजीशन 1 दे दी है और अल लगाया है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ इसके लिए तो ऑल आना चाहिए, हमारे पास पोजीशन फर्स्ट सफिक्स की कितनी है, सिर्फ 2। फर्स्ट सफिक्स पे तो हमेशा ही अल्केन अल्कीन अल्काइन आएंगे, वो तो फिक्स है। सेकंड सफिक्स पर फंक्शनल ग्रुप जाता है, बट क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रायोरिटी कैसी है, ज़्यादा है। देखिए आप ऊपर एनसीईआरटी में दिख रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है देन अल्कोहल। तो इसका मतलब सफिक्स पर कौन जाएगा, एल्डिहाइडिक का अल जाएगा। तो इसका जो नाम है वो कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स पर जाएगा। और आपको अब ये पता होना चाहिए कि हम प्रीफिक्स पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप को क्या बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। अल्कोहलिक ग्रुप को यदि हम प्रीफिक्स पर लगाते हैं तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और यदि हम उसको सफिक्स पर लगाते हैं तब ऑल बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, इसको हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ये देखिए 3 हाइड्रोक्सी हैप्ट 4IN1 अल, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये नॉमेनक्लेचर करना है। एक से ज़्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप आपको मिलते हैं तो आप इस तरीके से नॉमेनक्लेट करेंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। जो भी हायर प्रायोरिटी का है यू विल पुट अप द नेम नोटेशन एट द सफिक्स 2 पोजीशन, और जो इससे लोअर प्रायोरिटी का है वो आप कहाँ डालेंगे, प्रीफिक्स पोजीशन पर डालेंगे। और जब भी प्रीफिक्स में मोर देन 1 आपको ऑप्शंस मिलते हैं यू विल फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उस तरीके से हम उसको लिखेंगे। अब नॉमेनक्लेचर में हमारा लास्ट आ रहा है, यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो हम क्या लिखेंगे उसको। तो जैसे यहाँ पर हमें एक साइक्लिक दिख रहा है
6 कार्बन की किटिनेशन चेन है ये, जो क्लोज्ड है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो हम इसको हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि ये रिंग में है इसलिए हम इसको साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 कार्बन का है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे रिंग वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे कि यदि मैं मान लूँ कि यहाँ पर OH लगा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन तो लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन साथ में जैसे हमारे रूल्स क्या चले थे कि हम एल्कोहलिक ग्रुप के लिए OL लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो क्या करेंगे आप इसकी पोजीशन, अब यहाँ पर आप पोजीशन 1 नंबर किसको देंगे, तो एक्चुअली रिंग वाले कंपाउंड में आप कहीं से भी 1 नंबर स्टार्ट कर सकते हो यदि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। लेकिन यदि एक भी उसके अंदर कोई अटैचमेंट आता है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी लगता है, तो आप उसी कार्बन को 1 नंबर देंगे। अब आप 2 नंबर किसको देंगे, इसको भी दे सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या इसको भी दे सकते हैं तो ऐसे जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ई हटेगा, डैश लगेगा और 1 ऑल लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, इस तरीके से इसको लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर हमें मिल रहा है, मान लो कि NH2 ग्रुप मिल रहा है, तो अब ऐसे में क्या होगा, ये अमाइन हो गया ये। तो अमाइन को हम जब सफिक्स पोजीशन पर डालते हैं तो अमाइन लिखते हैं उसको, और प्रीफिक्स पर डालते हैं तो अमीनो लिखते हैं। तो क्योंकि अभी अकेला ही ग्रुप है तो साइक्लोप्रोपेन ये तो आएगा ही, और 1 अमाइन आ जाएगा, ये है ना, ये इसी को हम 1 नंबर दे देंगे। अब आप 2 इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी मूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो ये क्या है, 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन होगा, ये सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए। और अब इसमें क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं तो आप 1 नंबर अब यहाँ किसको दोगे, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसमें क्लोरो और नाइट्रो में क्लोरो को प्रेफरेंस देकर के इसको 1 देंगे। तो अब आपको 100% इसी को ही 2 देना है, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, हम इधर से ही मूव करेंगे, इधर से मूव नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिंग वाले कंपाउंड्स आपको करना है। रिंग वाले कंपाउंड्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें इसकी CH3 CH अब देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ध्यान देना, यदि आपको कोई रिंग वाला इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है और उससे अटैच्ड कैटिनेशन चेन दिख रही है, तो अब आपको ऐसे समय में नॉमेनक्लेट करते समय आप किसको वर्ड रूट मानेंगे, इस बेंजीन की रिंग को वर्ड रूट मानेंगे या कैटिनेशन चेन को हम वर्ड रूट मानेंगे। इसके लिए एक रूल लगता है कि आप रिंग वाले स्ट्रक्चर की अटैच्ड कैटिनेशन चेन को ध्यान से देखिए, भले ही वो कितनी ही बड़ी हो, लेकिन यदि उसके अंदर एक भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भले ही कितनी बड़ी हो कितनी ही छोटी हो, आपको इसे क्या लेना पड़ेगा, वर्ड रूट लेना पड़ेगा। और आप इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 कार्बन की चेन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। फर्स्ट सफिक्स आपने डाल दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू पुट अप द सेकंड सफिक्स। सेकंड सफिक्स यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है
ऑल डालना है, इसलिए ई हटेगा यहाँ से। अब ये अपने को एग्जाम में नहीं करना है। जब आप फेयर लिखेंगे इस तरीके से, आप भले इसको रफ में कर लें, लेकिन फेयर लिखते समय ये इस तरीके से ओवरराइटिंग हम वहाँ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी टू पोजीशन और ऑल। अब ये आपने ये नॉमेनक्लेट कर लिया, लेकिन ये बच गया है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर, इसको हम जब एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं, जब हम इसको एज ए सब्सटीट्यूटेड ग्रुप डालते हैं, तो ऐसे समय में इसका नाम हो जाता है फिनाइल। ऐसा हम पहले भी एग्जाम्पल एक सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसको फिनाइल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 3। तो हम इसमें लिखेंगे 3 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका इसी टाइप का और लिख रहे हैं, CH3CH अब देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर भी रिंग देख रहे हैं, बेंजीन रिंग इस तरीके से। अब आपको इसको नॉमेनक्लेट करते समय ये चीज ध्यान रखना है कि इससे अटैच्ड कैटिनेशन चेन को ध्यान से देखो कि क्या कहीं उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कोई भी मतलब कुछ भी, मे बी पॉसिबल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी यदि प्रेजेंट है तो आप उसको वर्ड रूट मानेंगे और इसको ग्रुप ट्रीट करेंगे। लेकिन अब जो यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर इस रिंग से अटैच्ड कैटिनेशन चेन में एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक द बेंजीन रिंग एज ए वर्ड रूट। आपको यहाँ पर इसको क्या लेना है, वर्ड रूट के जैसे लेना है। तो हम इसका नाम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेंजीन। ये लिखा मैंने इसको बेंजीन, क्योंकि बेंजीन इसका नाम हो गया क्योंकि इससे अटैच्ड जो कैटिनेशन चेन है, एक्चुअली ये जो है यहाँ पर अब ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा है। और 3 कार्बन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, पता है आपको। और इसमें जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उसको हम नंबर 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर में, 1 प्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल बेंजीन। इस तरीके से आप इसको नॉमेनक्लेचर के में पुट अप करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल एक मैं और बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एक बेंजीन की नहीं रिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। क्योंकि बेंजीन में बीच में या तो सर्कल या 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सेन से अटैच्ड ये कैटिनेशन चेन को देखें तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में ये बन जाएगी वर्ड रूट। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और उसकी 1 पोजीशन पर ये ग्रुप लगा है। 4 कार्बन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन के ग्रुप को हम बोलते हैं ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल है, ये देखिए इसमें हमने ऐसा एग्जाम्पल है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, इससे अटैच्ड कैटिनेशन चेन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला। अब ऐसे में आप जब इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी वर्ड रूट। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या हो जाएगी, प्रोप। कैटिनेशन चेन में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। और अब इसमें क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो है ग्रुप, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप हो जाएगा और ये क्लोरो ग्रुप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1, इसको मैं फिर से नीचे लिखती हूँ, प्रोपेन। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन में हम 2 क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है। 2 क्लोरो डैश 1
साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो अब आपने रिंग वाले भी कर लिए सभी। रिंग वाले में हमें क्या ध्यान रखना है, अटैच्ड किटिनेशन चेन को ध्यान से देखना है। यदि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग वहां पर ग्रुप के जैसा बिहेव करेगी, और यदि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो रिंग वहां पेरेंट जो वर्ड रूट है उसके जैसा बिहेव करेगी। तो इस तरीके से ये आपका नॉमेनक्लेचर का यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ है। अब आपके नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स यहाँ पर खत्म हो गए हैं। हमारा ये वाला टॉपिक अब खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, क्योंकि हमने एक एक रूल के लिए मुश्किल से एक एक दो दो एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बट आपको कम से कम IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक बार में 10-10, 15-15 एग्जाम्पल सॉल्व करना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स, जिसमें अलग अलग रूल्स सारे फॉलो होंगे, तब आपकी प्रैक्टिस इसकी हो पाएगी।